नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ बिहार और अभी हम हैं खुसरोपुर प्रखंड में हैं। हम स्टेशन मार्ग में हैं। खुसरोपुर स्टेशन मार्ग से जस्ट सटे जो पोर्टिको है, जो गली है, हम वहाँ खड़े हैं। और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में यूजीसी बिल को लेकर के जिस तरह से चीख-पुकार चारों ओर चहु ओर मची हुई है, हर प्रदेश, हर राज्य में और हर इलाके में इस कानून को लेकर के, इस बिल को लेकर के केंद्र सरकार को लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस कानून के अंदर क्या कुछ लोगों की सुविधाएं दी गई है, क्या कुछ आरक्षण बांधे गए हैं, इन तमाम बातों को लेकर के देश स्तर पर इस विषय को लेकर के कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं बयान, तो कई लोग नाराज, तो कई लोग इस बिल को आने से खुश भी नजर आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच रामजतन जी हैं, कौशलेंद्र जी हैं और तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यूजीसी बिल को लेकर के क्या कुछ इनका सोचना है, क्या वो देश हित में है, क्या लोगों के हित में है, या ये जो बिल आई है ये बिल्कुल जनता के हित में ना है। जिस तरह से दृश्य और जिस तरह से पिक्चरें सामने उभर कर आ रही है, ये जाहिर कर रही है कि इस बिल को लेकर के केंद्र सरकार को पूरी तरह से लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं और घेर भी रहे हैं। लेकिन क्या है इस कानून का सबल पक्ष, क्या है अच्छा पक्ष और क्या है बुरा पक्ष, जिसको लेकर के हिंदुस्तान के नागरिक, हर वर्ग के लोग इस बिल के खिलाफ उतर गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल में आपका आपको आप धन्यवाद। बताएंगे सर कि यूजीसी बिल को लेकर के पूरे देश स्तर पर आंदोलन हो रही है, पूरे देश स्तर पर नौजवान हो, छात्र हो या फिर यहाँ के लोग हों, हिंदुस्तान के लोग हों, हर प्रदेश में कुछ ना कुछ इस बिल को लेकर के हो रहा है। क्या है ये बिल, बिल से कितना प्रभावित है, क्या अच्छा है, देश हित में है या फिर देश हित में नहीं है, क्या बात है बताएं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बिल के लिए है जी कि पहले धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूजीसी जो बिल पास किए हैं वह देश के हित में है, समाज के हित में है। आज जो भी यदि इसका विरोध कर रहे हैं तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि यदि आपको 100 में 99 आपके लिए किए थे तो हम लोग उस समय है जे कि कुछ नहीं बोलते थे। आप है जे कि आज है जे कि आप ही का राज देश में है, सब कुछ है और आप ही है जे कि ऐसा कर रहे हैं तो देश कैसे चलेगा। यूजीसी बिल कोई बहुत बड़ा है जे कि गलत कानून नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, वो कई पेज का है और उसको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या है या नहीं है। तो आपको हम बता दें कि उसको बिल को पढ़ने से पता हो जाएगा कि वास्तविक में जो देश हित में होना चाहिए वही हुआ है। और जो पढ़ने लिखने में छात्रों को, छात्राओं के साथ जो गलत व्यवहार किया जाता था कुछ लोगों के द्वारा, मुट्ठी भर लोगों के द्वारा जो किया जाता था और उनको सारे सुख सुविधा मिलता था पढ़ने लिखने में, लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बिल को लाया है कि सबका हक बराबर है और सब कोई पढ़ेगा, सबका अधिकार है, तो उसमें आज देश में तंग और तबाही का है कि सिलसिला जारी हो गया है। हम आपको बता दें कि जो बच्चा या बच्ची, लड़की, लड़का, लड़की जो प्रताड़ित होता था उसको कई तरह के गलत बातें करके भगा दिया जाता था और आज उसके लिए कानून बना है कि अब कोई भी आदमी किसी को किसी जाति के नाम लेकर के गलत बात नहीं करेगा और उसको यदि गलत बात करता है तो कानूनन घेरे में आएगा और उसको है कि जब तक या पता नहीं लग जाए कि हाँ वास्तविक बात क्या है तब तक उसको बेल नहीं होगा। और इसी के अंतर्गत आज पूरे देश में बौखलाहट पैदा हो गया है और हम तो कह सकते हैं कि जो यूजीसी बिल हुआ है, पास हुआ है, वह वास्तविक में देश में जो खास करके देश हित की बात आया है, समाज हित की बात आया है, जाति हित की बात आया है, यह बहुत ही अच्छा कानून है। हम तो कहते हैं कि देश के सभी जाति वर्ग एक होकर के आज है जी कि ऐसे कानून को हर्षोल्लास के साथ मानना चाहिए और हम लोग
देश हित में जो काम करने की बात सोचा है वही काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए और भी हमारे साथ वक्ता हैं, जैसे यूजीसी बिल के बारे में इन्होंने कहा कि देखिए देश हित का ये बिल है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ला करके सभी को समान एक धारा में बांधने की कोशिश की है। बावजूद पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में और पूरे देश में कहीं न कहीं किसी तरह का उपद्रव देखने को मिल रहा है, कई छींटाकशी देखने को मिल रहा है और कई लोग इस बिल के विरोध में हैं। बावजूद बिल की अपनी एक विशेषता है और अपनी एक डिसेंसी है, बावजूद इस बिल से बहुत सारे लोग नाराज हैं। हम बावजूद इसके हम और लोगों से बात करते हैं, लोगों को फायदा है या फिर घाटा है, क्या है? यूजीसी लागू होने से जनहित को बेनिफिट है। बेनिफिट इससे तो किसी प्रकार को दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लोग चिल्लाम-पो मचाए हुए हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी बिल वापस जाओ, वापस जाओ, ये क्या मामला है? ये कौन लोग? ये लोग कुछ लोग चंद लोग जी। ऐसे खिलाफ कर रहे हैं। हम्म। वैसा तो लागू नहीं हो, मानव जाति सब एक समान है। जी, जब यूजीसी लागू हुआ तो छात्रों के लिए हुआ या बुरा समानता की बात आ गई। समानता की बात आ गई। जी। इससे तो मतभेद होना नहीं चाहिए। मतलब और जो करता है समझिए कि उसको ना समझ है। ना समझ। जी, आपका नाम क्या है? कौशलेंद्र कुमार। देखिए हमारे साथ एक और वक्ता हैं जिनसे हम बात करें। यूजीसी बिल और हिंदुस्तान, यूजीसी बिल और बिहार, यूजीसी बिल और हिंदुस्तान के अन्य प्रदेश, यूजीसी बिल छात्र, यूजीसी बिल समाज के रहने वाले लोग, यूजीसी बिल समाज के नामचीन लोग, यूजीसी बिल समाज के कद्दावर नेता लोग। जिस तरह से हिंदुस्तान में इस विषय को और इस बिल को लेकर के परिस्थितियां बिल्कुल देखने को सामने आ रही है, ऐसे में हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, क्या सर यूजीसी बिल देश हित में है या नहीं? यूजीसी बिल देश हित में है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी के विचारधारा से अवगत है और विचारधारा से वो चल रहे हैं। महात्मा गांधी का विचारधारा था कि थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ ए मैन शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मोरल प्रिंसिपल्स। द करेक्टली पाथ फॉर ए मैन इज दैट ऑफ ट्रूथ एंड पीस। इसी लाइन को उन्होंने यूजीसी बिल में ला करके पूरे भारत को जो नीचे तबके के लोग थे, जो नीचे दबे हुए थे, उनको ऊपर उठाने का काम किया है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्होंने देश हित के लिए एक चीज को लागू करना चाहते हैं जिसमें किसी का कोई अंतर नहीं हो, कोई डिफरेंसेज नहीं हो, न ऊपर हो न कोई नीचे हो, न कोई सवर्ण हो न कोई दलित हो, सब एक समान हो और सब एक समान रहेगा और सबका एक समान भारत में अधिकार रहेगा। इसी को नरेंद्र मोदी जी लागू करना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ सिरफिरे लोग जी कुछ पागलपन लोग जी जी वह जो है इसका विरोध कर रहे हैं, जो अपने निजी स्वार्थ में मर रहे हैं, जबकि ये उनके लिए हित की बात नहीं है। चलिए अपना और नाम उनका अपना हित ही नाम होगा। अपना नाम बताएं। अपना नाम। यादवेंद्र जयप्रकाश, मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। देश हित में एकदम खुश है यूजीसी बिल को आने से? खुश है? हाँ, एकदम खुश है, पूरा जनता खुश है। मतलब चाहते हैं समाज कि के लिए ये इस तरह का कानून देश में लागू हो। लागू हो। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को क्या मोदी कहना बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देखिए हमारे बीच एक और वक्ता हैं जो बताएंगे क्या है यूजीसी बिल ठीक के बारे में है। बताएंगे। हम तो इतना बोले नहीं चाहते हैं सर, फिर भी हम नहीं कभी बोले हैं, चलते के कहते हैं। हाँ, समझ तो रखते हैं यूजीसी बिल के बारे में। रखते हैं, बाकी ठीक काम किए हैं ये। ठीक काम मोदी, किए। हाँ मोदी खुश हैं आप? खुश है, धन्यवाद है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विमल सिंह हुआ, मझौली पंचायत के सरपंच है। चलो आप बताएं कि यूजीसी बिल और तमाम लोग, यूजीसी बिल और विरोध, यूजीसी बिल समर्थन और यूजीसी बिल तमाम राज्यों में उपद्रव, यूजीसी बिल छात्र, यूजीसी बिल गरीब और यूजीसी बिल तमाम लोग। ऐसा में आपका क्या राय है? यूजीसी बिल देश हित में है या नहीं है? बताएं। जी, ये तो बहुत बड़ा जो बताएं। जी, हम तो कह रहे हैं कि हमारा जो मानव अधिकार मंच प्रदेश अध्यक्ष अभिराम जतन बाबू जो बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। आपका क्या कहना जो मेरा तो कहना है कि जो पास जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, जनहित में जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। और जो दंगा जो कर रहे हैं उनका चेहरा देखा जाए कि वो लोग हैं कौन, तो कौन लोग दंगा कर रहे हैं, कैसे लोग दंगा कर रहे हैं, कितने परसेंट उसमें है जो कौन लोग हैं, उनका पहचान क्या है? ऐसा आपको लगता है कि लोग समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो समानता के अधिकार को स्वीकार नहीं करना चाहते? जी, बहुत सारे ऐसा है कि जो स्वीकार नहीं करते, जबरदस्ती बैगन तोड़ते वो हैं। चाहते हैं कि हम ऊपर बने रहे। मेरे ही नाम खाली हो और बाकी पीछे वालों का नंबर आए हम जब चाहे सताएं लोग को। देख नहीं रहे सर, देश तबाह,
राज्य तवा, मैं तो बार बार आपके पत्रकार में आते रहता हूँ, और केंद्र तवा, राज्य तवा, जिला तवा, पंचायत तवा, मेरा खुसरूपुर ब्लॉक आता है नारायण, वो प्रखंड तवा, बख्तियारपुर विधानसभा में नीतीश चाचा है, वो भी तवा, जो अभी बिल के बाद में सवेरे सवेरे वो दिए। सभी प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के होश में आवाज में बात करें, मतलब ऊपर से चाबी ऐंठ दिए 6 बजे सुबह की बात है। अच्छा। ऐसे तो पत्रकार हैं। आप बताएं कि मोदी जी ने यूजीसी बिल को लागू किया, लोग उससे लाभान्वित होंगे, लाभ होगा क्या? अच्छा बिल है कि नहीं? हाँ, मोदी जी जो किए बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन एक योगी जी जो हमारे यूपी वाले बाबा हैं, उनके लिए अमित शाह जी जो चाल चले हैं, उसके लिए अंधन बंधन चंदन के साथ बिहार से मानवाधिकार रामजतन जी खड़ी हैं, जो स्वर्ण वाले अब बोले कि क्या करना है नारायण, हम तो वही खड़ी हैं जहाँ मानवता का विचार है। मेरा नाम प्रमोद कुमार चौहान, मानव अधिकार मंच, खुसरूपुर प्रखंड अध्यक्ष, शाह जनता दल यूनाइटेड किसान प्रकोष्ठ, बिहार प्रदेश। जिस तरह से यूजीसी बिल को लेकर के चिल्लमपु है, जिस तरह से यूजीसी बिल को लेकर के लोग हरकत में आए हैं, ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के सरजमी पर अपने राज्यों में, अपने शहर में और अपने गलियों में इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जो इस बिल को अच्छा कर रहे हैं? देखना यह होगा कि क्या हिंदुस्तान के लोग यूजीसी बिल, ये समानता के अधिकार वाला बिल, ये छात्रों के कल्याण वाला बिल, ये गरीबों के कल्याण वाला बिल पास होती है, क्या इसे सराहा जाता है, क्या इसे देश में लागू रहने दिया जाता है, कैसा परिस्थिति अब उभर कर आएगा, ये देखने और समझने वाली बात है। तब तक के लिए आप हमारे स्क्रीन पर बने रहें। केके न्यूज डेस्क बिहार से मैं कौशल कुमार सिंह, नमस्कार।